ये मेरा 1.5 टन का एसी है जो कि इन्वर्टर पे स्टार्ट हो रहा है। 6 से 7 एम्पीयर पे आने के बाद ये अब वापस नीचे आ रहा है जो कि अपने रनिंग लोड पे। एसी, वॉशिंग मशीन या पानी की मोटर ऑन करते हैं तो हमारा इन्वर्टर ओवरलोड की वार्निंग दे देता है। तो हमारे जहन में सबसे पहले जो सवाल आता है वो आता है कि हमारा इन्वर्टर जो है वो पूरा लोड का आउटपुट नहीं दे रहा। लेकिन जो हमारा फ्रिज है वो अपने रनिंग लोड पे आ गया है जो कि 460 वाट है। ये देखें, फ्रिज के साथ अब हमने जैसे ही एसी ऑन करा है तो ये फिर दोबारा 92% पे चला गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू, एक मिसकंसेप्शन के हमारे इन्वर्टर पे कोई भी नॉन इन्वर्टर चीज़ नहीं चलती। हम जैसे ही कोई भी अपना जो बड़ा लोड है यानी कि फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन या पानी की मोटर ऑन करते हैं तो हमारा इन्वर्टर ओवरलोड की वार्निंग दे देता है। जबकि हमारा छोटा लोड है बल्ब और या फैन, ये बहुत ज़्यादा आराम से चल रहे हैं, लेकिन इनका तो कुछ लोड ही नहीं होता। हमने इन्वर्टर असल में जिसलिए लगाया है वो हमारे पास फ्रिज, एसी, पानी की मोटर और वॉशिंग मशीन के लिए। लेकिन जैसे ही हम इनको ऑन करते हैं तो हमारा इन्वर्टर हमें ओवरलोड की वार्निंग दे देता है। ओवरलोड की वार्निंग देना एक आम सी बात है, लेकिन हमारे इन्वर्टर के अंदर 50% कैपेसिटी बची होती है। यानी कि अगर हमारा इन्वर्टर 2000 वाट का है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 वाट का लोड चल रहा होता है, जबकि हमारा फ्रिज 400 वाट का है जो कि टोटल 1400 वाट बनने चाहिए। लेकिन हमारा इन्वर्टर ओवरलोड की वार्निंग दे देता है, जबकि हमारा इन्वर्टर 2000 वाट का है और लोड सिर्फ और सिर्फ 1400 वाट चल रहा है। तो ऐसा मसला हमें क्यों फेस करना पड़ता है और हमारा इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर चीज़ें क्यों नहीं चला पाता और इनको चलाने के लिए क्या तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, आज हम बात करेंगे इसी बारे में इस वीडियो के अंदर। तो हमारे जहन में सबसे पहले जो सवाल आता है वो आता है कि हमारा इन्वर्टर जो है वो पूरा लोड का आउटपुट नहीं दे रहा। जैसे कि हमारा जो इन्वर्टर अगर 1000 वाट का है तो वो सिर्फ 750 वाट चला रहा है, या हमारा इन्वर्टर 2000 वाट का है तो वो सिर्फ 1500 वाट चला रहा है। ऐसा बिल्कुल ठीक था, लेकिन साल या 2 साल पहले, क्योंकि आपके जो इन्वर्टर होते थे वो आपको पूरा टोटल आउटपुट नहीं देते थे। अब के इन्वर्टर्स आप इनके स्पेसिफिकेशन अगर पढ़ें तो इनका जो पावर फैक्टर या एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 90 से ऊपर ही होती है। इसका मतलब है कि 1000 वाट का इन्वर्टर 900 वाट लोड आराम से चला सकता है, जो कि बहुत अच्छा आउटपुट है। अब जो अगली बात हमारे जहन में आती है वो आती है कि क्या हमारे इन्वर्टर के अंदर कोई सेटिंग ऐसी है जिसकी वजह से हमारी जो जैसे ही हम अपनी नॉन इन्वर्टर अप्लायंसेस खोलते हैं तो हमारा ओवरलोड का इशू आ जाता है। तो काफ़ी सारे लोग उसको कोशिश करते हैं कि यूपीएस या अप्लायंसेस जो इन्वर्टर सेटिंग होती है इसके अंदर से इसको यूपीएस या अप्लायंसेस पे चेंज करते रहते हैं, उसकी कोशिश करते हैं कि वो इससे चल जाए, लेकिन उसका ताल्लुक उससे नहीं होता। उसका ताल्लुक छोटी डिवाइसेज यानी कि लैपटॉप वगैरह से जो बहुत ज़्यादा कम वोट लेती हैं, लेकिन अप्लायंसेस मोड रखने पे जब स्विचिंग करता है इन्वर्टर तो वो अक्सर शट डाउन हो जाती है। इसलिए हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि यूपीएस की सेटिंग में रखें ताकि आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल सके और जैसे ही कोई भी स्विचिंग हो या लाइट आए या लाइट जाए तो आपको फील भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा मसला भी हल हो जाता है। अब बात है ये कि अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि हमारे सोलर पैनल है वो बढ़ा देते हैं या बैटरी लगा देते हैं, जो कि एक हद तक सही है, लेकिन हमें इशू यहाँ पे फेस हो रहा है ओवरलोड का। लो पीवी या लो बैटरी का इशू फेस नहीं हो रहा, हमें इशू फेस हो रहा है लो ओवरलोड का। तो हमारी जो पीवी है पीछे से, ये हमारी जो पावर है वो उसको बिल्कुल मिल रही है। इसके अलावा इसको सेकेंडरी पावर आपने सोलर के साथ देनी होती है, जो कि बैटरी से दे सकते हैं या वापडा से दे सकते हैं। दो पावर मिलना इसको लाजमी होती है। वैसे ये वर्क विदाउट बैटरी भी करता है इन्वर्टर, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जब भी कोई हैवी लोड चलाएं तो आपके पास दो पावर होनी चाहिए। लेकिन हमारा मसला अभी भी हल नहीं हुआ, हमारा मसला है ओवरलोड की वार्निंग का। तो ओवरलोड की वार्निंग लोड की वजह से ही आती है, और जो हमारे नॉन इन्वर्टर अप्लायंसेस हैं खासतौर पे उनके अंदर एक इशू होता है। जो हम मसला फेस कर रहे हैं ये कहलाता है टॉर्क लोड, जिसको हम आम जबान में कहते हैं स्टार्टिंग लोड। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए तमाम चीज़ों की रीडिंग लेके रखी है जो कि अक्सर इशू करती हैं इन्वर्टर पे स्टार्ट होने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रिज है, जो कि हमने बात करी थी कि हमारे पास 460 वाट का फ्रिज है, लेकिन इसको जब मैंने इसको लगा के इसको पावर ऑफ करा, इसमें मैंने एम्प मीटर, क्लैंप मीटर लगाया। क्लैंप मीटर कैसे यूज़ करना है उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है। याद रहे कि मेरा नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। जैसे मैंने इसके क्लैंप मीटर को इस पर लगाया और इसका बटन ऑन किया तो इसने 1 से 2 सेकंड बाद 10 एम्पेयर तक की रीडिंग ली। 10 एम्पेयर की रीडिंग देने के बाद इसने तकरीबन 2200 वाट जिसको बनते हैं वो इसने लिए कुछ सेकंड तक। उसके बाद फिर ये अपने रनिंग लोड, जो कि हमारा 480 वाट, जो हम आम जबान में लोग समझते हैं कि 480 वाट का फ्रिज होता है, उस पे आ गया। जबकि हमारी ऐसी चीज़ों के साथ ये इशू सबके साथ होता है। जैसा कि हमारा एसी तकरीबन 8 एम्पेयर लेता है, जैसा कि हमारा 1.5 टन का एसी तकरीबन 8 एम्पेयर लेता है। वॉशिंग मशीन 3.4 एम्पेयर और हमारी 1.5 हॉर्स पावर की पानी की मोटर 12 एम्पेयर स्टार्टिंग लोड लेती है, जो कि कुछ सेकंड बाद 1300 वाट यानी कि 6 एम्पेयर बन जाते हैं। अब इस मसले का हल क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए मैंने आपके सामने इन्वर्टर कैपेसिटी और एम्पेयर का मैंने चार्ट आपके सामने पेश कर दिया। जबकि हम इस पे जब हम फैन या बल्ब ऑन करते हैं तो ये इशू हमें फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे जो फैन और बल्ब हैं उनका लोड
इंतहाई कम होता है और इनके अंदर टॉर्क लोड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इन्वर्टर फैन में तो नहीं है। अगर आपका इन्वर्टर फैन नहीं है और अगर आपके नॉर्मल एसी फैन है तो वो फिर 90 वोल्ट स्टार्टिंग वोल्टेज लेते हैं और फिर वो रनिंग उनकी 70 वॉट तक होती है। ये 90 वॉट तक रनिंग भी होती है इनकी और 120 वॉट इनकी स्टार्टिंग भी होती है। डिपेंड करता है आपका पंखा कौन से साइज का है। लेकिन आपको ये फेस करना पड़ेगा मसला टॉर्क लोड का। बल्ब के अंदर कोई टॉर्क लोड नहीं होता, जबकि हमारी जो ट्यूबलाइट होती थी जो कि आप इस्तेमाल नहीं होती उसमें ज़रूर टॉर्क लोड का मसला होता था। अब हमारे इन्वर्टर की रेटिंग 2500 है और इस पर हम सिर्फ और सिर्फ 10 एम्पेयर का लोड चला सकते हैं। वो मैंने कैसे निकाला, एक तो इसकी स्पेसिफिकेशन इसके राइट साइड पे लिखी होती है कि इससे मैक्सिमम आउटपुट आप एक टाइम पे कितना ले सकते हैं। तो मेरा इन्वर्टर 2500 वाट है, इसका मतलब है 10.9 एम्पेयर इससे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ एक वक्त में। वो कैसे निकालना है आपने अपने इन्वर्टर का कैसे निकालना है आप स्पेसिफिकेशन में देख सकते हैं। मैक्सिमम आउटपुट एसी, अगर वो नहीं मिल रहा आपको तो आपने सिंपल, आपको जितने वॉट का इन्वर्टर है, अगर 3000 वॉट का इन्वर्टर है तो आपने उसको 230 वोल्ट से डिवाइड कर देना है। आपके पास इसकी मैक्सिमम जो एम्पेयर आप निकाल सकते हैं इससे वो आपके सामने आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर पे इन चीज़ों को किस तरह से चलाना है। तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपका जो लोड है वो इसकी मैक्सिमम पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मोटर है जिसका जो टॉर्क लोड है वो 12 एम्पेयर है, हालांकि रनिंग लोड इसका सिर्फ और सिर्फ 6 एम्पेयर है, लेकिन हमारा इन्वर्टर मैक्सिमम दे सकता है सिर्फ और सिर्फ 10.9 एम्पेयर। तो ये 2700 वॉट जब स्टार्टिंग वोल्टेज लेगी तो हमारा इन्वर्टर ओवरलोड की वार्निंग दे देगा, जिसकी वजह से हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट ही नहीं हो सकेगी, रनिंग एम्पेयर पे भी नहीं आ सकेगी। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ जिसका टॉर्क लोड हमारे इन्वर्टर की रेटिंग से ज़्यादा हो वो हम इस पर ऑन नहीं कर सकते। तो हमारी जो मोटर है वो तो पूरा क्रॉस हो जाएगा उस पर, क्योंकि वो हम कभी भी ऑन इस पर नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसका एम्पेयर ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम अपने फ्रिज या एसी की। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपना जो नॉर्मल रनिंग लोड है वो आपने ऑफ कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 17% लोड चल रहा है और 2 एम्पेयर तक इसकी रेटिंग जा रही है, जो इसमें मेरे पास 3 फैन और 3 बल्ब ऑन है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें फ्रिज ऑन करने की कोशिश करूंगा तो इसके एम्पेयर हो गए 11.8, क्योंकि हमारा रनिंग लोड भी इस पर पहले ही चल रहा था और हमने इसमें फ्रिज ऑन कर दिया। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि मेरा जो लोड है और वॉट और एम्पेरेज दोनों 109% भी चली गई है। इसका मतलब कि ये अपनी कैपेसिटी से 100% कैपेसिटी से ऊपर चले गए और हमें ओवरलोड की वार्निंग शो हो गई। तो हम इसको करेंगे ऑफ। तो अब हम इनको कैसे ऑन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने अपना रनिंग लोड ऑफ करना है। अब हमने इन्वर्टर को बिल्कुल जीरो पे ले आना है। अब हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा सबसे ज़्यादा टॉर्क लोड कौन सी चीज़ ले रही है। सबसे ज़्यादा हमारा टॉर्क लोड ले रहा है फ्रिज, तो हमने सबसे पहले फ्रिज ऑन करना है। अब आप देख सकते हैं 92% पे आ गया, जो कि 100% से कम है, तो इसका मतलब फ्रिज हमारा ऑन हो गया। लेकिन जो हमारा फ्रिज है वो अपने रनिंग लोड पे आ गया है जो कि 460 वॉट है और इन्वर्टर का सिर्फ और सिर्फ 18% आउटपुट चल रहा है। अब आपने देखनी है अपनी कौन सी नॉन इन्वर्टर चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा वोट लेती है। अब क्योंकि हमारे पास 2 एम्पेयर का लोड चल रहा है तो हमारे पास 10.9 में से कितने रह गए, तकरीबन 8 एम्पेयर। तो हम 8 एम्पेयर पे अपना एसी ऑन कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे अपना एसी ऑन करने की। ये देखें फ्रिज के साथ अब हमने जैसे ही एसी ऑन करा है तो ये फिर दोबारा 92% पे चला गया है। जैसे ही हमारा एसी अपने रनिंग लोड पे आएगा तो फिर हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा हमारा फ्रिज और एसी जो कि नॉन इन्वर्टर है और स्टार्ट होने पे हमें वार्निंग दे रहा था, अब हमारे पास सामने क्लियरली चल रहा है। वोल्टेज जो हमारी एम्परेज जो है वो तकरीबन 60% इस्तेमाल हुई है और हमारे पास तकरीबन अभी 7.5 एम्पेयर का लोड चल रहा है। अब हमारे पास रह गई है सिर्फ तकरीबन 3 से 4 एम्पेयर का गैप। अब हम ऑन करने की कोशिश करेंगे अपनी वॉशिंग मशीन। ये देखिए जैसे ही हमने अपनी वॉशिंग मशीन ऑन करी है दोस्तों, उसने टॉर्क लोड दिखाया है 97% और वॉटेज जो है वो 98% इस्तेमाल हो रही है। अब कुछ ही देर में ये अपनी रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं हमारे जो वॉशिंग मशीन है वो रनिंग कंडीशन में आ गई है। हमारा फ्रिज, हमारा एसी और हमारी वॉशिंग मशीन मिला के 85% तक एम्पेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और 86% तक इसकी वॉटेज इस्तेमाल हो रही है हमारे इन्वर्टर की। अभी तक याद रहे कि हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चलाई है जिससे हमारा जो ग्राफ है वो 100% से ऊपर गया हो। अब हम अपने सबसे आखिर में ऑन करेंगे वो लोड जो हमारा रनिंग लोड है, जिसको हम हर सूरत बंद नहीं कर सकते, जो कि है 3 पंखे और 3 लाइटें। ये आप सामने देख सकते हैं कि हमने जैसे ही अपना रनिंग लोड ऑन करा है तो हमारा रनिंग लोड 102% पे चला गया। तो हमें इनमें से कोई ना कोई चीज़ जैसे कि वॉशिंग मशीन या एसी हमें बंद करना पड़ेगा ताकि ये वापस 100% से नीचे आए और ओवरलोड की वार्निंग खत्म हो। तो आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले ऐसी चीज़ें ऑन करनी है जिनका टॉर्क लोड है और जिसका सबसे ज़्यादा टॉर्क लोड है, सबसे पहले आपने वो ऑन करना है। उसका वेट करना है कि वो रनिंग एम्पेयर पे आए। फिर आपने दूसरे जो हाईएस्ट एम्पेयर जिसका टॉर्क लोड है वो आपने ऑन करना है। जैसे कि हमारा एसी था 8 एम्पेयर का, हमने वो ऑन करा, फिर वो रनिंग कंडीशन पे आया। फिर हमने अपनी मशीन ऑन करी, मशीन ऑन करने के बाद उसको रनिंग लोड पे आने का वेट किया। उसके बाद हमने अपना ऐसा लोड ऑन करा जिसका टॉर्क लोड बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने वापस इसको नीचे लाने के लिए कोई ना कोई एक चीज़ बंद करनी है, तो मैं वॉशिंग मशीन बंद कर रहा हूँ। अब मैंने वॉशिंग मशीन बंद कर दिया तो हमारा तकरीबन रनिंग लोड जो कि हमारे पंखे थे और लाइटें थी वो चल रहा है। इसके अलावा हमारा फ्रिज
और हमारा 1.5 टन का एसी भी इस पे आराम से चल रहा है, जो कि 83% बन रहा है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज नहीं देखनी होती कि इतने वोल्ट का इन्वर्टर है, इतने वोल्ट का फ्रिज है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो आपने देखनी होता है इसकी एम्परेज, यानी कि इसके एम्पेयर्स। कोशिश करें कि आप इन्वर्टर को 90% से ज़्यादा लोड पे ना चलाएं, इससे इन्वर्टर का जलने का खतरा भी होता है और इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हीटअप भी होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या हासिल किया कि आपने सबसे पहले जो कोशिश करनी है कि इन्वर्टर लगाने से पहले या सोलर सिस्टम लगाने से पहले आप कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो आप सबसे पहले अपना नॉन इन्वर्टर फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और पानी की मोटर चेंज करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है इन्वर्टर लगाने का फ़ायदा जब ही होगा जब आपके पास इन्वर्टर चीज़ें होंगी। इन्वर्टर चीज़ें क्या होती हैं? इन्वर्टर चीज़ें मैं आपके सामने एसी की वीडियो लगा रहा हूँ अपने। ये मेरा 1.5 टन का एसी है जो कि इन्वर्टर पे स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कितने आराम आराम से ये 0 से स्टार्ट हुआ है, एकदम से झटका नहीं मारा इसने, बल्कि ये आहिस्ता 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 अपने पीक पे आ रहा है जो कि 6 से 7 एम्पेयर है। 6 से 7 एम्पेयर पे आने के बाद ये अब वापस नीचे आ रहा है जो कि अपने रनिंग लोड पे। तो ये टॉर्क लोड लेता ज़रूर है, लेकिन ये टॉर्क लोड भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के दरमियान लेता है। इन्वर्टर चीज़ें होती हैं जैसे कि इन्वर्टर फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन या पानी की मोटर भी अब इन्वर्टर आती है, तो उनमें टॉर्क लोड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उनके एम्पेयर इंतहाई आराम आराम से ऊपर जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आने होते हैं तो वो रनिंग लोड यानी कि अब वो कम भी हो जाते हैं। तो अगर आपने सोलर सिस्टम अगर नहीं लगाया है तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आप अपने अप्लायंसेस चेंज करें। जैसे कि आप अपने सारे पंखों को एसी डीसी कर लें, बल्ब को सारे एलईडी कर लें। उसके बाद फिर आप फ्रिज इन्वर्टर ले लें, एसी इन्वर्टर ले लें, वॉशिंग मशीन इन्वर्टर ले लें। फिर आप जो है वो सोलर सिस्टम लगाने की तरफ जाएँ। अगर आपके पास सारी चीज़ें नॉन इन्वर्टर होंगी तो आपके लिए सोलर सिस्टम चलाना मुश्किल काम है, और जिस वजह से लोग सोलर सिस्टम लगाते हैं जो कि फ्रिज, एसी और मशीन है जो कि सबसे ज़्यादा बिजली लेती हैं, उनके टॉर्क लोड की वजह से वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाते। उनका सोलर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ रनिंग लोड चला रहा होता है जो कि लाइटें और बल्ब है। तो अगर आप कर सकते हैं सबसे पहले तो आप अपनी चीज़ों को इन्वर्टर लें ताकि जो इनका टॉर्क लोड का मसला है वो खत्म हो, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं एक साथ सारी चल सकें। जैसे कि आपने सबसे पहले देखा कि हमें नॉन इन्वर्टर चलाने के लिए सारा लोड बंद करना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप सोलर सिस्टम में पे इन्वेस्ट करने से पहले इन्वर्टर अप्लायंसेस में इन्वेस्ट करें, जो कि बड़ी लोड की चीज़ें होती हैं। उनको आप पहले कोशिश करें कि आप इन्वर्टर में कन्वर्ट करें, उसके बाद फिर आप सोलर सिस्टम की तरफ जाएँ। ये सारी रीडिंग मैंने अपने घर के अप्लायंसेस की मेजर करी थी। आपको अपने लिए खुद मेजर करनी पड़ेगी कि आपका फ्रिज और आपका एसी कितने एम्पेयर लेता है। उस हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, और अगर आपको कोई सवाल है, आपको वीडियो पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की नॉलेजेबल और इस तरह की सोलर सिस्टम से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियोस मिल सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप अपना बेल आइकन जरूर दबाया करें ताकि मैं आपके जो कमेंट्स आप नीचे करते हैं उसको जब रिप्लाई करूं तो आपको वीडियो के अलावा मेरे कमेंट का रिप्लाई करने का भी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।